एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट अर्थात प्राइवेट हो जाने के बाद केंद्र सरकार ने एलटीसी के लिए एयर टिकट्स के बुकिंग प्रोसीजर में बड़ा बदलाव कर दिया है। इसलिए अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो जाहिर है एलटीसी तो क्लेम करते ही होंगे, तो आपको इन बदलावों के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है ताकि न आपको यात्रा के बाद बिल क्लेम करने में परेशानी हो और न ही फ्यूचर में किसी प्रकार के ऑडिट ऑब्जेक्शन का डर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोचोर। इस वीडियो में हम मुख्य 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला है प्रोसीजर फॉर एयर टिकट बुकिंग, दूसरा प्रोविजंस फॉर एडवांस और तीसरा प्रोविजंस फॉर रिइंबर्समेंट। तो बने रहिए सीपी के कॉर्नर के साथ। और हां, अगर आपने सीपी के कॉर्नर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिलकर शुरू करते हैं। डीओपीटी द्वारा जारी 29 अगस्त 2022 के ऑफिस मेमोरेंडम में केंद्र सरकार द्वारा एलटीसी एयर टिकट बुकिंग के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। आइए इस ऑफिस मेमोरेंडम के पहले भाग इंस्ट्रक्शंस ऑन बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स पर चर्चा कर लेते हैं। पहले पॉइंट में बताया गया है कि एलटीसी के लिए एयर टिकट अथॉराइज्ड या अधिकृत ट्रेवल एजेंट से ही परचेज करने होंगे और ये 3 अथॉराइज्ड या अधिकृत ट्रेवल एजेंट निम्न प्रकार से है। पहला है बॉमर लोरी एंड कंपनी लिमिटेड यानी बीएलसीएल, दूसरा है अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स यानी एटीटी और तीसरा है इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात आईआरसीटीसी। इसका मतलब यह है कि यदि किसी को भी एलटीसी के लिए एयर टिकट परचेज करना होगा तो इन्हीं 3 अथॉराइज या अधिकृत ट्रेवल एजेंट से ही एयर टिकट परचेज करना होगा। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि इन 3 अथॉराइज्ड ट्रेवल एजेंट्स में से किसी से भी कर्मचारी या विभाग एयर टिकट बुक करा सकता है। साथ ही इन तीनों अथॉराइज्ड ट्रेवल एजेंट्स को किसी भी प्रकार का एजेंसी चार्ज या कन्वीनियंस फीस नहीं दिया जाएगा। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को अपनी एंटाइटल्ड ट्रेवल क्लास के लिए जो भी चीपेस्ट या सबसे सस्ता एयर टिकट होगा उसे ही बुक करना होगा। इसमें कर्मचारी को आगे बताए टाइम स्लॉट के अनुसार तथा नॉन स्टॉप फ्लाइट के टिकट को बुक करने को ही प्राथमिकता देनी होगी। इसी पॉइंट में यह भी बताया गया है कि कर्मचारी जिस भी ट्रेवल एजेंट से टिकट बुक कर रहा है उस ट्रेवल एजेंट के वेब पेज का प्रिंट आउट जरूर ले ले जिसमें कि फ्लाइट और फेयर डिटेल शो कर रहा हो। यह वेब पेज एलटीसी क्लेम सेटलमेंट में काम आएगा। इसके सब पॉइंट ए में टाइम स्लॉट की जानकारी दी गई है। टाइम स्लॉट 3-3 घंटे के होंगे जो कि रात 12 बजे से स्टार्ट होंगे। पहला टाइम स्लॉट रात 12 बजे से 3 बजे तक, दूसरा सुबह 3 से 6 बजे और अंतिम टाइम स्लॉट रात 9 बजे से 12 बजे का होगा। इस तरह 24 घंटे में 3-3 घंटे के कुल 8 टाइम स्लॉट होंगे। अब इन 8 टाइम स्लॉट में से जिस भी स्लॉट में सबसे सस्ता या चीपेस्ट फेयर होगा कर्मचारी को उसी स्लॉट में एलटीसी के लिए एयर टिकट बुक करना होगा। इसी के सब पॉइंट बी में बताया गया है कि आप अपने कन्वीनियंस और कंफर्ट के अनुसार यदि टाइम स्लॉट चेंज करना चाहें अर्थात मान लें कि चीपेस्ट फेयर रात को 12 से 3 वाले टाइम स्लॉट में है लेकिन आप सुबह 9 से 12 वाले टाइम स्लॉट में टिकट बुक करना चाहते हैं तो इसके लिए 10% का ऑप्टिमाइजेशन का प्रोविजन है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए रात को 12 से 3 वाला टाइम स्लॉट में चीपेस्ट फेयर 5000 रुपीज है और आप किसी दूसरे टाइम स्लॉट में टिकट बुक करना चाहते हैं तो 10% अर्थात 5500 रुपए तक का ही टिकट बुक कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है कि कर्मचारियों को अपने डेट ऑफ ट्रेवल के 21 दिन पहले फ्लाइट का टिकट बुक कर लेना चाहिए। 5वें पॉइंट में बताया गया है कि कर्मचारियों को अननेसेसरी कैंसिलेशन से बचना चाहिए और अगर कर्मचारी ट्रेवल टाइम के 24 घंटे से भी कम समय पहले टिकट कैंसिल करता है तो उसे सेल्फ डिक्लेयर जस्टिफिकेशन देना होगा कि वह इतने कम समय पहले क्यों टिकट कैंसिल कर रहा है। इसी पॉइंट में आगे बताया गया है कि तीनों अथॉराइज्ड ट्रेवल एजेंट्स को
कैंसिलेशन के लिए किसी प्रकार का चार्ज पे नहीं किया जाएगा। साथ ही अगर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कर्मचारी को टिकट कैंसिल करवाना पड़ जाता है और कैंसिलेशन चार्ज लग भी जाता है तो इसे कर्मचारी को रिम्बर्स कर दिया जाएगा। छठे पॉइंट में बताया गया है कि कर्मचारियों को एलटीसी के लिए एक ही टिकट बुक करना चाहिए। एक से ज्यादा टिकट बुक करना या होल्ड करना अलाउ नहीं है। सातवें पॉइंट में बताया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को बताए गए 3 अथॉराइज्ड ट्रेवल एजेंट से खुद ही ऑनलाइन टिकट बुक कर लेना चाहिए। इसके लिए कर्मचारियों को चाहिए कि वे अपनी ऑफिशियली ईमेल आईडी को इन अथॉराइज्ड ट्रेवल एजेंट्स की साइट पर रजिस्टर करें तथा इसी के माध्यम से टिकट की ऑनलाइन बुकिंग करें। आठवें पॉइंट में दिया गया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस या अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी अनअथॉराइज्ड ट्रैवल एजेंट या वेबसाइट से टिकट बुक कर लेता है तो ऐसी परिस्थिति में फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो कि जॉइंट सेक्रेटरी रैंक से नीचे नहीं हो ही रिलैक्सेशन दे पाएंगे। 9वें पॉइंट में बताया गया है कि इन अथॉराइज्ड ट्रैवल एजेंट से टिकट बुक कराने पर इन ट्रैवल एजेंट को किसी प्रकार के कोई माइलेज पॉइंट नहीं दिए जाएंगे। आइए अब दूसरा भाग देख लेते हैं। इस भाग में एयर टिकट एडवांस के प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। पहले पॉइंट में बताया गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो एयर ट्रेवल के एंटाइटल हैं वो अपनी एलटीसी की डेट ऑफ जर्नी के कम से कम 30 दिन पहले एलटीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कर्मचारियों को बताए गए अथॉराइज्ड ट्रेवल एजेंट के वेब पेज का प्रिंट आउट एलटीसी एडवांस की एप्लीकेशन के साथ जमा करना होगा जिसमें 3 घंटे के टाइम स्लॉट के अनुसार सुटेबल फ्लाइट और फेयर डिटेल शो कर रही हो। दूसरे पॉइंट में उन कर्मचारियों के बारे में बताया गया है जो एयर ट्रेवल के एंटाइटल नहीं हैं और स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम में जो प्लेस दिए गए हैं उनके अलावा किसी दूसरे प्लेस के लिए एयर ट्रेवल करना चाहते हैं तो ऐसे सरकारी कर्मचारी अपनी एंटाइटल्ड ट्रेवल क्लास के रेल या बस फेयर के कंपैरिजन में एलटीसी एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट में उन कर्मचारियों के बारे में बताया गया है जो एयर ट्रेवल के एंटाइटल्ड नहीं हैं लेकिन स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के अंतर्गत एयर से ट्रेवल करना चाहते हैं। ऐसे सरकारी कर्मचारी अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग या हेडक्वार्टर से लेकर कोलकाता या चेन्नई या विशाखापट्टनम या दिल्ली या अमृतसर तक जो भी एंटाइटल्ड रेल या बस का फेयर हो जिसका कि कर्मचारी एंटाइटल है अकॉर्डिंग एलटीसी एडवांस क्लेम करेंगे और इन जगहों से लेकर चारों स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के किसी भी प्लेस के लिए कर्मचारी एयर फेयर को क्लेम कर सकेंगे। इसके लिए कर्मचारी को संबंधित अथॉराइज्ड ट्रेवल एजेंट का वेब पेज का प्रिंट जरूर सबमिट करना होगा जिसमें सुटेबल फ्लाइट और फेयर का डिटेल होगा। आइए देख लेते हैं कि स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम में कौन से 4 प्लेस शामिल किए गए हैं। पहला है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा नॉर्थ ईस्ट रीजन और चौथा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आइए अब तीसरे भाग की चर्चा कर लेते हैं जिसमें रिम्बर्समेंट के प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। पहले पॉइंट में बताया गया है कि एलटीसी एडवांस के समय पर जो एयरफेयर था और बुकिंग के समय जो एयरफेयर है अगर उसमें कोई डिफरेंस है तो इस डिफरेंस को एलटीसी के क्लेम के सेटलमेंट के समय एडजस्ट किया जाएगा। इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लिया कि जब आप एडवांस लेते हैं तो उस समय टिकट का मूल्य 10,000 रुपए है और आपने उसी हिसाब से एडवांस भी लिया है लेकिन बुक कराते समय यदि टिकट की वैल्यू 12,000 रुपए हो गई है तो एलटीसी क्लेम सेटलमेंट के समय इसको एडजस्ट किया जा सकेगा। दूसरे पॉइंट में उन कर्मचारियों के बारे में बताया गया है जो एयर ट्रेवल के एंटाइटल्ड नहीं है और स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत एयर ट्रेवल कर रहे हैं। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को कोलकाता या चेन्नई या विशाखापट्टनम या दिल्ली या अमृतसर से लेकर अपने स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के प्लेस ऑफ विजिट तक के लिए उसी डेट और टाइम स्लॉट में अथॉराइज्ड ट्रेवल एजेंट की वेबसाइट का प्रिंट आउट लेकर रखना होगा जिस डेट और टाइम स्लॉट में कर्मचारी ने डायरेक्ट फ्लाइट के लिए टिकट बुक कर रखा है।
उदाहरण के लिए यदि कोई सरकारी कर्मचारी एयर एंटाइटल नहीं है और स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत दिल्ली से अंडमान निकोबार की यात्रा कर रहा है, तो इस कर्मचारी को जिस दिन यह दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर की डायरेक्ट फ्लाइट में ट्रेवल कर रहा है, उसी दिन का कोलकाता या चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर का उसी डेट और टाइम स्लॉट में एयर टिकट का प्रिंट आउट संबंधित अथोराइज्ड ट्रेवल एजेंट का निकाल कर रख लेना है और रिम्बर्समेंट के समय उसे सबमिट करना है। अगर उसी स्लॉट में टिकट नहीं हो तो नेक्स्ट टाइम और स्लॉट में टिकट का प्रिंट आउट ले लेना है। अब समझ लेते हैं कि इस संबंध में रिम्बर्समेंट कैसे होगा। तो ऐसे सभी केसेस में डायरेक्ट जर्नी का जो एक्चुअल एयर फेयर है और स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के अंतर्गत जो एंटाइटल्ड फेयर है, दोनों में से जो भी कम होगा, जो भी कम अमाउंट होगा, उसे रिइंबर्समेंट के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। तीसरे पॉइंट में उन कर्मचारियों के बारे में बताया गया है जो एयर ट्रेवल के एंटाइटल्ड नहीं है और स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के अलावा किसी अन्य प्लेस पर एयर ट्रेवल कर रहे हैं। तो इस स्थिति में भी कर्मचारियों को अथोराइज्ड ट्रेवल एजेंट के माध्यम से ही एयर टिकट बुक करनी होगी। हाँ, ये जरूर है कि ऐसी स्थिति में टिकट बुक करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। आइए अब देख लेते हैं कि इस स्थिति में रिम्बर्समेंट कैसे होगा। तो ऐसी स्थिति में एक्चुअल एयर फेयर और शॉर्टेस्ट रूट से जो बस और ट्रेन का फेयर होगा जिसका कि कर्मचारी एंटाइटल है, और इन दोनों में से अर्थात जो एयर फेयर और जो बस या ट्रेन का जो फेयर होगा, जो भी कम होगा वो देय होगा। तीनों अथोराइज्ड ट्रेवल एजेंट्स के वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, जहां से आप उन्हें देख सकते हैं और यूज ले सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर वीडियो से संबंधित आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखें। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।